हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर पीजीटी टीजीटी हिस्ट्री, यानी पीजीटी टीजीटी 2022 का जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए इतिहास की कौन सी ऐसी बुक्स हम पढ़ें जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत बढ़िया किताबें आपको बताऊंगा। निश्चित रूप से आप इस चीज को विश्वास मानिएगा कि इन किताबों को अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो टीजीटी पीजीटी तो आप निकाल ही सकते हैं, इसके अलावा भी अन्य एग्जाम निकाल सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2-3 दिन पहले एनवीएस का यानी जो नवोदय विद्यालय का टीजीटी पीजीटी, नवोदय विद्यालय का टीजीटी पीजीटी भी निकला है, उसके लिए भी आप इस हिस्ट्री की बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए डिटेल से बात करते हैं आज की इस वीडियो में बुक्स को लेकर के। इतिहास की जो ये बुक्स हैं इनको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। इतिहास की या हिस्ट्री की जो बुक्स हैं इसको आज मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका है कि डिटेल से बताऊंगा, आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। जो लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हैं इस टीजीटी पीजीटी के लिए, अन्य एग्जाम के लिए भी, आगे के कुछ एग्जाम से उसकी भी तैयारी इसी समय करना चाहते हैं, तो वो इस डिटेल वाली वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। सॉरी। इसके अलावा हमारी जो आज की इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है, आज की इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो टारगेटेड है इस 2022 की पीजीटी टीजीटी की परीक्षा। आज मैं आपको जो शॉर्ट मतलब यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक तो हैं सभी, लेकिन ये जो बुक्स होंगी सिर्फ दो बुक्स होंगी। ये बुक्स होंगी ये सिर्फ वो दो इतिहास की बुक्स होंगी जिनको पढ़ करके भी आप अपना टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ सकते हैं और आपका एग्जाम निश्चित रूप से निकल सकता है अगर आप मेहनत करते हैं तो यहां मैंने आपको बताया कि इतिहास की किताबों को हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो डिटेल या विस्तार से देखेंगे कि अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो किन किताबों को पढ़े। अगर आपके पास टाइम नहीं तो केवल और केवल मात्र दो ऐसी किताबें आपको बताऊंगा जिसको पढ़ करके भी एग्जाम निकाला जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन किताबों को पढ़े कि आपका एग्जाम निकले, क्योंकि सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होता है, इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो आपके एग्जाम को पास करने में सहायता करती हैं। तो आइए पहले हम बुक्स को देखते हैं। डिटेल से अगर हम बुक्स को देखते हैं तो आपको मालूम है कि प्राचीन इतिहास आपका सिलेबस है, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है वो भी आपके सिलेबस में है, और आधुनिक भारत का इतिहास भी आपके सिलेबस में है। अब यहां पर अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखें तो लगभग समान रूप से क्वेश्चन सब में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन ऊपर, दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसको आप नहीं ले सकते, लेकिन तैयारी आपको समान रूप से प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारतीय इतिहास की करनी है। अगर हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की बुक की, सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं। मैं जानता हूं आपके पास समय कम है, आपको तैयारी करनी है, समय नहीं लगाएंगे, सीधे आपको बुक्स के नाम बताएंगे बस। तो यहां पर प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो मुझे जो सबसे बेहतरीन किताब लगती है वो लगती है केसी श्रीवास्तव जी की ये किताब है। बहुत डिटेल से आप इसको पढ़ सकते हैं, बेहतरीन किताब है, बेहतरीन किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस किताब की बराबरी मेरी नजर में कोई दूसरी किताब नहीं करती। प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए सबसे अच्छी किताब में से एक ये किताब है। इसके अलावा अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते, आपको ज्यादा मोटी लगती है, तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी जो आर.एस. शर्मा की, राम शरण शर्मा जी की किताब है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं प्रायोरिटी दूं, वरीयता दूं, तो मैं दूंगा केसी श्रीवास्तव जी को। ओके, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए आप केसी श्रीवास्तव को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप केसी श्रीवास्तव भी नहीं पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं, तो एस.के. पांडे भी एक अच्छी किताब है। एस.के. पांडे की प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास आती है एस.के. पांडे की, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्रायोरिटी दी है केसी श्रीवास्तव जी को। इसके अलावा अगर हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मुख्य रूप से हम बात करेंगे इन्हीं एस.के. पांडे को, क्योंकि आपका जो सिलेबस है ये किताब आपके पूरे सिलेबस को कवर कर रही है। इसमें
जो भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत, मुगलकालीन जो व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी व्यवस्थाओं से प्रश्न बनते हैं और इसमें पूरी डिटेल से बताया हुआ है। एस.के. पांडे की किताब में आप उसको पढ़ सकते हैं, या अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते, आपको मोटी लगती है किताब, तो इसके अलावा भी एक किताब है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए, वो है एस चंद्र या सतीश चंद्रा। इनकी किताब को भी आप फॉलो कर सकते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए। अगर आधुनिक भारत की बात करें अगर हम जो है आधुनिक भारत की बात करें, तो आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत आप जो किताब मैं आपको बता रहा हूं, मुख्य रूप से मुझे सबसे बेहतरीन लगती है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक ऐसी किताब है जिसको आप पढ़ करके किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रायोरिटी लोग देते हैं डिटेल से पढ़ने के लिए स्पेक्ट्रम को। तो स्पेक्ट्रम क्या आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। नहीं तो आप जो है वो विपिन चंद्रा की आती है किताब, विपिन चंद्रा को भी आप देख सकते हैं, विपिन चंद्रा को। तो इस प्रकार से अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए आप के.सी. श्रीवास्तव, एस.के. पांडे या एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा की क्लास 11th की फॉलो कर सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए आप एस.के. पांडे को प्रायोरिटी दे सकते हैं, सतीश चंद्रा को। इसके अलावा आधुनिक भारत के लिए मैं प्रायोरिटी दूंगा स्पेक्ट्रम को। आप स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं, विपिन चंद्रा भी बहुत अच्छी किताब है, आप इसको भी देख सकते हैं अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो। आइए अब मुख्य रूप से हमारी जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सी ऐसी दो किताबें हैं, वो ऐसी कौन सी दो किताबें हैं जिनको पढ़ करके आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम इसको देख लेते हैं, इन दो किताबों को। यहां पर अगर उन दो किताबों की बात करें जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, तो मैं आपको स्क्रीन पर उन किताबों का पोस्टर भी दिखा दूंगा या उनकी इमेज दिखा दूंगा, यहां नाम भी लिख दे रहा हूं मैं। तो यहां अगर आप देखें तो एक तो है आपकी एनसीईआरटी का सार करके किताब है। एनसीईआरटी का एक सार करके किताब है। मार्केट में एनसीईआरटी सार की तमाम किताबें हैं लेकिन उनमें भी एक किताब है, वो है महेश वर्णवाल की। महेश वर्णवाल इस किताब को आप ले लीजिए, इंपॉर्टेंट किताब है बहुत। मतलब यह है कि सार में सारी चीजें संक्षिप्त रूप से नहीं, आपको इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं वो इस किताब में आपको सब कवर हो जाएगा एक नजर में। तो इसी वजह से इसको मैं सार कह रहा हूं। इसके अलावा एक किताब और लेंगे आप, वो है आपकी किरण पब्लिकेशन की किताब है। किरण पब्लिकेशन की ये किताब आप लेंगे तो किरण पब्लिकेशन की किताब ये, तो पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर ये किताबें देख रहे हैं, स्क्रीन पर किताब देख रहे हैं, ये महेश वर्णवाल की एनसीईआरटी का सार वाली किताब है। दूसरी ये जो किताब आप देख रहे हैं ये आपकी किताब है किरण पब्लिकेशन की, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं इतिहास विषय हेतु। तो सिर्फ ये दो किताबें पढ़ करके भी आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं कम समय में। तो आई होप आपको डिटेल से मैंने जो किताबें बताई वो, और सिर्फ ये दो किताबें मैंने आपको जो बताई वो, ये आपको अपने हिसाब से चॉइस करना है। और मैं एक चीज आपको बताता हूं कि यदि आप इन किताबों को लेने जा रहे हैं तो एक बार स्वयं भी उन किताबों को एनालाइज करिए, मेरे कहने पर नहीं, खुद के कहने पर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मैंने बताया आपको स्पेक्ट्रम या एस.के. पांडे, इन दोनों में से आपको जो किताबें अच्छी लगे, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, आपको जिस किताब की भाषा सरल लगे, आपके सिलेबस से मैच करती हो, आप उस किताब को फॉलो करिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट अगर आपका कोई हो तो कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन किताबों को कैसे पढ़ें इतिहास विषय है तो उसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।